हरे कृष्णा। बहुत दुख की बात है कि इस तरीके के केसेस आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं। इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस की एक पतन हुआ है लोगों में, रियली बहुत ही चिंताजनक है। कुछ लोग बड़े अचंभे की बात है, मैं देख रहा था तो एक पोस्ट में मैंने पढ़ा कि एक मीडिया वेबसाइट ने इसके बारे में लिखा है कि एक दलित लड़की का रेप हुआ। अपर कास्ट के लोगों ने, 3-4 लड़के जो अपर कास्ट के हैं, उन्होंने उस दलित लड़की का रेप किया। बहुत शर्म की बात है कि मीडिया इस तरीके की बातें लिखता है। अरे वो लड़की है, वो इंसान है। पहले कहाँ हम उसमें दलित और हाई क्लास और लो कास्ट ढूंढ रहे हैं? क्यों हम ये सब लिख रहे हैं? और वो इंसान नहीं है जिन्होंने रेप किया है, वो राक्षस हैं। वो हाई क्लास नहीं है, हाई कास्ट के लोग नहीं है। वो हाई कास्ट का व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता। अगर हम बोलते भी है ना, वैसे तो हाई कास्ट लो कास्ट कुछ नहीं होता, पर अगर हम ये मानते भी हैं कि हाई कास्ट है, लो कास्ट है, अरे भाई वो राक्षस हैं, जानवर हैं। वो उनको कहां कास्ट दे रहे हो आप? तो प्लीज मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आप प्लीज इसमें ये कास्ट वास्ट मत घुसेड़िए, मत डालिए इसको बीच में। वो शैतान है, उनको उनकी हरकत की सजा मिलनी ही चाहिए और बहुत जल्द मिलनी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब तक क्यों नहीं मिली। जितनी जल्दी, जितनी दंडनीय, जितना जबरदस्त दंड इनको मिलेगा, उतना ही ये लोग आगे कोई भी इस तरीके का काम करने से घबराएंगे। हमारी चीजें बहुत लंबी खिंच जाती है। अरे गवर्नमेंट आपके हाथ में है। कई चीजों में तो हमें बहुत ही जल्द, एकदम चुटकी बजाते ही, विद इन स्नैप्स हमें डिसीजन लेने होंगे। लोगों ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है उस प्रदेश का, उस स्टेट का। उनकी आशाएं हैं आपसे। सिर्फ कमेटी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, कमेटी से कुछ फायदा नहीं होगा जी। वी वॉन्ट रिजल्ट्स, पीपल वॉन्ट रिजल्ट्स। ये बहुत शर्मनाक एक्ट है और इसकी सजा भी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए कि आदमी 100 बार सोचे कोई भी ऐसे क्राइम करने से पहले। अभी न्यूज में भी आ रहा था कि भाई उनकी मनीषा जी की बॉडी जो है वो जला दी गई। पेरेंट्स से, उनके घर वालों से भी नहीं पूछा, उनकी फैमिली से नहीं कंसेंट नहीं लिया। पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है ये न्यूज। और अगर ऐसा किया है तो ये तो बहुत गलत है, शर्मनाक है। क्या हम बचाने का कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि कोई इतने जबरदस्त जिन्होंने गलत काम किया उसको कोई बचाना चाहेगा। पर फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है और लोगों को आवाज उठानी चाहिए और लोग उठाएंगे भी आवाज। तो पूरे आवाम से, सब हर व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट है कि हमें जोर लगाना पड़ेगा, तभी ये चीजें बंद होंगी। हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें अपने आप से भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक चेतना में बदलाव लाना पड़ेगा, एक क्रांति लानी पड़ेगी चेतना के बदलाव की, तब हम शायद इससे उभर सकते हैं। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी हमें उभरने से और चीजें बद से बदतर होती चली जाएगी। पनिशमेंट और चेतना में बदलाव दोनों एक साथ चाहिए। पनिशमेंट भी इतना कड़क होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, सिर्फ उसके ख्याल भी आ जाए ना रेप का तो उसकी रूह कांप जाए और बाप रे नहीं यार ये नहीं करना। वो लड़की की तरफ घूरने से भी घबराए। ऐसे दंड मिलने चाहिए और साथ में चेतना का बदलाव आना चाहिए। कब साथ में हमें वो क्लीनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो वो क्लीनिंग क्या है? हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो गुरुकुल सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था हमारे भारतवर्ष का, उस सिस्टम को वापस लाना होगा। उस आध्यात्मिक ज्ञान को दोबारा से हमें अपने जीवन में जोड़ना होगा। नहीं तो सिचुएशंस, परिस्थितियां और ज्यादा खराब होती चली जाएंगी। क्योंकि हम लक्षण को कब तक ठीक करेंगे? हम सिम्टम्स को कब तक ट्रीट करते रहेंगे? एक लेवल तक ही ट्रीट होते हैं सिम्टम्स भी, हमें रूट पे तो जाना ही पड़ेगा। उस आध्यात्मिक बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिएगा सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बस यही कहना चाहते हैं आपसे। भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई से हम मनीषा जी की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।